चलिएगा भैया, श्रेणी क्रम में जुड़े तीन संधारित्रों की तुल्यधारिता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो आपके सामने ये तीन संधारित्र C1, C2, C3, ठीक है ना। ये हमने तीन संधारित्र लिए हैं। C1 पहला संधारित्र, C2 दूसरा और C3 तीसरा है। पहले संधारित्र को हमने प्लस क्यू आवेश दिया। पहले संधारित्र की पहली प्लेट A को, ये प्लेट A को हमने कौन सा आवेश दिया? प्लस क्यू आवेश दिया। तो प्रेरण के कारण इसकी निकटवर्ती प्लेट पे तो ऋणावेश आ गया और दूरवर्ती तल पे, निकटवर्ती प्लेट के तल पे ऋणावेश तथा दूरवर्ती तल पर धनावेश आ गया, जो कि इस तार के माध्यम से दूसरी प्लेट पे स्थानांतरित हो गया। फिर प्रेरण के कारण निकटवर्ती तल पे ऋणावेश और दूरवर्ती पे प्लस आवेश आ गया, जो कि जुड़ा हुआ तीसरा संधारित्र उस पे चला गया। और इस प्रकार से ये प्रोसेस चली। इसमें दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो V1 है। C1 का V1, C2 का V2 और C3 का V3 विभवांतर है, ठीक है ना। तो ये जो चित्र में आपको जो मैंने अभी वर्णन करा है वो आपको शब्दों में लिखना पड़ेगा। उसको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि तीन संधारित्र जिनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। पहले संधारित्र की प्रथम प्लेट पे प्लस क्यू आवेश दिया गया था। प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के निकटवर्ती तल पर ऋणावेश आ गया तथा दूरवर्ती तल पर धनावेश आया और वह धनावेश अगले संधारित्र पर स्थानांतरित हो गया। और इस तरीके से ये प्रोसेस इसमें चलती रही। दोनों प्लेटों के बीच, पहले संधारित्र C1 की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V1 और दूसरे संधारित्र C2 की दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V2 और तीसरे संधारित्र C3 की दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V3 है। तो परिणामी विभव क्या बोलेंगे हम? परिणामी विभव क्या हो जाएगा? V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। परिणामी विभव ये हो जाएगा। अब चूंकि सूत्र हमें मालूम है, सूत्र क्या है? सूत्र से C बराबर, अभी मैंने क्या लिखाया था आपको? Q अपॉन V। अब C1 की बात करेंगे तो C1 बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन V1। C2 बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन, देखो आवेश तो समान है, आवेश सभी संधारित्रों पे समान है। पहले संधारित्र पे जितना आवेश है उतना ही दूसरे पे, उतना ही तीसरे पे, आवेश नो चेंज, ठीक है। तो Q अपॉन V2 दूसरे के लिए V2 है और C3 बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन V3, ठीक है ना। आगे यहाँ तक आ गए। अब V1 का हमें मान निकालना है। देखो हमें क्या करना है, V1 को उठा के यहाँ लाएंगे और C1 उठ के यहाँ आ जाएगा। तो बोलो V1 बराबर क्या हो गया? Q अपॉन C1। V2 बराबर क्या हो गया? Q अपॉन C2 और V3 बराबर क्या हो गया? Q अपॉन C3। V1, V2 और V3 के मान इस समीकरण में रख देंगे। ये जो समीकरण है आपकी, क्या समीकरण है बोलो? V1 का मान बोलो क्या है? V1 Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ठीक है। और V बराबर क्या था? मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, क्या बताया था मैंने? देखो आपको V बराबर क्या बताया था? सॉरी C बराबर क्या था? Q अपॉन V। तो V बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन C। तो इस V की जगह क्या आ जाएगा? इस V की जगह Q अपॉन C बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। यहाँ तक आगे ना। अब देखिएगा Q अपॉन C, देखिएगा Q तीनों में है ना। तो अगर Q इंटू वन और Q इंटू वन कर ले आप, तो Q बाहर आ जाएगा। तो क्या रह जाएगा भैया? Q कॉमन ले लिया हमने, तो ऊपर क्या रह गया? 1, नीचे कितना? C1। Q बाहर आ गया तो क्या है? गुणा में 1 बटे C2। Q बाहर आ गया तो गुणा में क्या है? 1 बटे C3, ठीक है ना। अब ये Q से ये Q कट गया है ना, तो ये हो गया 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2
प्लस 1/C3। तो इस तरीके से जो श्रेणी क्रम में हमारे जो संधारित्र, देखो हमने परिणामी धारिता का व्यंजक निकाल लिया है। तो यही अभिष्ट परिणामी, यही अभिष्ट परिणामी धारिता है, यही अभिष्ट परिणामी धारिता है, यही अभिष्ट परिणामी धारिता है। ये आपकी मैंने धारिता निकाली, यही अभिष्ट परिणामी धारिता है, यही अभिष्ट परिणामी धारिता है। अब आपको अगला प्रश्न हम कराते हैं कि भाई अभी हमारे संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए थे? श्रेणी क्रम में। अब हमारे संधारित्र जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम वाली जो धारिता वो भी निकालना है कि भैया आपके पास 3 संधारित्र हैं जो अब श्रेणी में नहीं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य धारिता क्या होगी वो हमें निकालना है। तो तुल्य धारिता हम निकालेंगे, इसको बंद कर देना।